नमः संस्कृताय। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवी द्वारा रचित क्राता अर्जुनीयम का तृतीय श्लोक करेंगे, जिसका वाचन इस प्रकार है। द्विषामि विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृता स सौष्ठवौदर्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम् इति वाचम् आददे। इस श्लोक में महाकवि भारवी ने यह वर्णन किया है कि बनीचर जो भी वृतांत जानकर वापस आया था, वो किस तरह राजा युधिष्ठिर को सुनाता है। बनीचर कहता है, मेरे द्वारा कहे जाने वाले शब्द या संदेश कानों को प्रिय तो नहीं लगेंगे, तथापि स्वामी के हित को दृष्टि में रखकर वह शत्रु का प्रतिकार करने की भावना से कहना पड़ रहा है। ऐसा मन में विचार तथा अप्रिय बात कहने संबंधी मेरा अपराध क्षमा करें, वो युधिष्ठिर से क्षमा मांगता है। इस प्रकार की अनुमति बनीचर ने शत्रुओं का विनाश करने की इच्छा रखने वाला राजा युधिष्ठिर से प्राप्त करने के पश्चात शब्दार्थ के गौरव से संपन्न एवं प्रमाणित वचन कहना शुरू किया, अर्थात अपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि युधिष्ठिर को बुरा भी ना लगे और मैं अपनी बात को रख पाऊँ। तो यहाँ पर हम पहले अन्वय देख लेते हैं। अन्वय इस प्रकार है, आप तृतीय पाद में प्रथम वर्ण से शुरू करेंगे। यह है से यहाँ पर बनीचर के लिए प्रयोग किया गया है। से द्विषाम विघाताय विघातुम इक्षतो तो का विसर्ग हुआ यहाँ पर, तो इक्षतः भूभृतः अनुज्ञाम अधिगम्य रहसि सौष्ठ बौद्धर्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, से बनीचर के लिए प्रयोग किया गया है। से अर्थात उस बनीचर ने द्विषाम यानी शत्रुओं के लिए, द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम कुछ करना, इक्षता चाहने वाले अर्थात राजा युधिष्ठिर जो कुछ करना चाहते थे उसके लिए इक्षता का प्रयोग हुआ है। भूभृता राजा की अर्थात युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, रहस्य एकांत में अर्थात वो बनीचर राजा को ये सब वृतांत एकांत में बताना चाहता था, ना कि सबके सामने। सौष्ठ बौद्धर्य विशेषशालिनीं शब्द सौष्ठव अर्थात सुंदरता और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त जिस ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसमें सुंदरता भी हो, ऐसे जिस सुंदरता होने की वजह से युधिष्ठिर को ज़्यादा कष्ट ना हो, इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना चाहता था, किया। विनिश्चितार्थम अर्थात निश्चित अर्थ वाली, इति इस प्रकार की, इति यहाँ पर इस प्रकार की, वाचम वाणी को अर्थात अपने शब्दों को या अपनी बोली को, आददे बोलना प्रारंभ किया, अर्थात उसने ये वृतांत सुनाना शुरू किया। इसका अर्थ देख लेते हैं। उस बनीचर ने शत्रुओं को विनाश करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर एकांत में अर्थात सब लोगों के सामने, क्योंकि वन में राजा युधिष्ठिर के साथ उनके भाई और द्रौपदी भी थीं, लेकिन वो उनके सामने ये सब कुछ नहीं कहना चाहते थे, तो उन्होंने एकांत में शब्द सौष्ठव अर्थात सुंदर शब्दों में और अर्थ संपत्ति आदि गुणों से युक्त, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया उस बनीचर ने, तथा
निश्चित अर्थ वाले, जिनका अर्थ बहुत ही निश्चित हो। यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ घुमाकर कुछ नहीं कहना चाहता था। निश्चित अर्थ वाले इस प्रकार के वचन को बोलना प्रारंभ किया। इस तरह उसने बोलना या कहना शुरू किया। ये इसका अर्थ है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि इस श्लोक के विशेष में ये वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। और जैसा कि वंशस्थ छंद का लक्षण मैं आपको पिछले श्लोक में भी बता चुकी हूँ। जतौत वंशस्थम उदीरितम जरो, ये लक्षण है। मैं बार बार इसलिए इसको कहती हूँ जिससे कि आपको लक्षण याद हो जाए। और इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।